रूही, तुम यहाँ इतनी जल्दी क्यों? कैसे? दादी, आपको ही तो मुझसे बात करनी थी ना। हाँ मैंने कहा था, लेकिन मैंने तुम्हें 1 घंटे बाद बुलाया था। दादी वो मेरा घर पर मन नहीं लग रहा था, इसीलिए मैं जल्दी आ गई। लेकिन आप भी तो आ गई ना, बताइए ना क्या बात करनी है। वो काम हो गया। क्या हुआ दादी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? नहार जी ठीक तो है ना, सब ठीक है ना? अरे वापस आने के बाद कैसे कुछ ठीक रह सकता है? तुम नहार की जिंदगी से दूर चली गई थी ना, तो उसकी जिंदगी में वापस आने की क्या जरूरत थी? तो दोबारा उसकी जिंदगी में वापस आकर क्यों उथल पुथल मचा रही हो? दादी मैं वापस आई नहीं, बल्कि मजबूरी मुझे यहाँ पर लाई है। रूही, अपने छल को मजबूरी का नाम मत दो। अरे तुम खुद अपना रिश्ता, अपनी शादी तो बचा नहीं पाई, लेकिन अब जब नहार आगे बढ़ना चाहता है, नए रिश्ते में बंधना चाहता है, तो क्यों उसकी खुशियों पे आग लगा रही हो? तुम्हें ये वाली रिंग पसंद है? तो बहुत सुंदर है। जरा पहन के देखो तुम्हारे साइज की है या नहीं। रूही, I love you. I love you too, I love you too, I love you too. नहीं दादी, आप जैसा सोच रही हैं ऐसा नहीं है। दादी मैं तो हमेशा से नहार जी की खुशी चाहती थी, और उनकी खुशी के लिए ही मैं उनसे दूर गई थी। आज भी मैं उनके सामने नहीं आना चाहती। एक बात अच्छे से समझ लो, मेरी जान अब मेरे परपोते में बसती है, और वो इस बात से बहुत खुश है कि उसके मम्मी पापा शादी कर रहे हैं। लेकिन अगर तुम्हारी वजह से मेरे बिट्टू की आंख में आंसू आए ना, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। रूही, नाहार तुम्हारे पीछे भागा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुमसे अभी भी प्यार करता है या तुम्हें अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहता है। रूही समझो ना इस बात को। वो अपने बेटे बिट्टू और होने वाली पत्नी शीतल के साथ खुश है। तुम सच में अगर नाहर की खुशियां देखनी चाहती हो ना, तो उसकी जिंदगी से दूर चली जाओ। रूही, तुम्हें मेरी कसम, नाहर की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाओ, और दोबारा लौट कर कभी मत आना, वरना तुम मेरा मरा मुंह देखोगी। ठीक है दादी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं हमेशा हमेशा के नाहर जी की जिंदगी से दूर चली जाऊंगी, और कभी लौट कर उनकी जिंदगी में वापस नहीं आऊंगी। क्यों रूही? क्या तुमने मुझसे हमेशा तुम्हारा इंतजार करता रहा, मैं याद करता रहा, तुम्हारी तस्वीर से बात करता रहा, खुद को समझाता रहा, ये सोचता रहा कि मेरा प्यार तुम्हें मेरे पास वापस लेकर आएगा, लेकिन
कुछ ही महीनों में भूल गई तू मुझे, आगे बढ़ गई तू मुझे भूल गई। कैसे रोई, कैसे रोई, कैसे रोई। ये राहत थी या दूसरी लड़की? ऑटो, ऑटो। बस बेटा चलो ना, मुझे जरा घर छोड़ दो। आपका प्रसाद? वो हाँ, मैंने ना मंदिर में ही पूजा करवा ली ना, अब सब ठीक हो जाएगा। चलो। जी चल। मुझे नहार जी की नजरों से बच बचाकर अपना सामान लेकर जल्द से जल्द निकलना होगा। I miss you। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। ये वाली रिंग पसंद है? तो बहुत सुंदर है। जरा पहन के देखो। नहार, मैं भी चाहती थी कि रूही वापस आ जाए, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर समझ गई कि वो नहीं आना चाहती है। इतने महीनों से बेटा इस रिश्ते की डोर को पकड़कर अपने आप को क्यों दुख पहुंचा है, जबकि रूही अपने जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती है, या फिर शायद आगे बढ़ चुकी है। फिर क्यों, तुम क्यों उसे रोकना चाहते हो? तुम्हारी जिद के कारण कितनी जिंदगियां बर्बाद हो रही है, एक बार वो तो सोचो। बिट्टू, शीतल, इनके बारे में ना सही, कम से कम अपने बारे में तो सोचो ना। इतने महीनों से रूही के पीछे भागकर, उसके यादों में डूबकर सिवाय दर्द के तुमने और क्या हासिल किया है? ना बेटा, मेरी बात मानो और रूही को भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, बाकी जैसा तुम्हें ठीक लगे। हम दोनों ने मिलकर ये पेंटिंग बनाई है। आप देखिएगा, हमारा साथ अंत काल तक रहेगा। मेरी कसम, नहार की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाओ और दोबारा लौटकर कभी मत आना, वरना तुम मेरा मरा मुंह देखोगी। हर्ष अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो मैं भी उनकी खुशहाल जिंदगी को देखते हुए
इस घर से और उनकी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।